जब श्री भगवान राम ने अपने तरकश से तीर निकाला तो स्वयं समुद्र देव हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। और आज इसी बुलडोजर के डर की वजह से अतीक अहमद अपने पायजामे में कर रहा है। मुख्तार अंसारी, जिसकी वजह से 10-10 जजों ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें डर था कि हमारे परिवार पे कोई आपदा ना आ जाए। वही अतीक अहमद, जिसका खौफ इतना था कि कोई विपक्ष में उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा नहीं होता था, और आज उसकी बहन मीडिया के सामने जाकर क्या बयान दे रही है, जान की भीख मांग रही है और ये कह रही है कि यादव ने, अखिलेश यादव ने योगी जी को उकसाया और मेरे भाई की जान पर बनाई है। ये होता है बुलडोजर का डर, बुलडोजर बाबा का डर। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया एक बयान कि मिट्टी में मिला देंगे, बड़ा वायरल हो रहा है। और जैसे ही ये बयान आता है, यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई पे लग जाती है, एनकाउंटर शुरू हो जाते हैं। और उसी चीज़ को देख करके मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है। कैसे देखते हैं सर? मुस्लिम को नहीं डराया जा रहा है। देखिए, मोदी जी ने देश के लिए जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कसम खाया था, ये देश नहीं मिटने देंगे, ये देश नहीं झुकने देंगे। और वो जो आज सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का रेड हो रहा लगातार, और उन सारे भ्रष्टाचारियों को जब जेल में डाला जा रहा है, तो ये सारे बिलबिला रहे हैं। सारे कह रहे हैं कि मतलब सब एक साथ आ जाओ विपक्ष वाले और मोदी जी को गाली दो, मोदी जी को बदनाम करो, मोदी जी को विश्वव्यापी एजेंडा चला रहे। और वैसा ही सेम चीज योगी जी ने बोला है कि मिट्टी में मिला देंगे जो भी अत्याचारी और जो भी भ्रष्टाचारी या जो भी दुराचारी यूपी में इस तरीके का कृत्य करेगा। सर, आज जो माहौल चेंज हुआ है ना, पहले आम आदमी को रात में घर जाने से यूपी में डर लगता था क्योंकि रात हो गया है। जैसे वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग होता था ना कि बेटा रात हो गया है, घर मत जाओ। आज ये जितने भी बड़े बड़े गुंडे थे ना, उनको डर लग रहा है कि यूपी मत ले जाओ वरना मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। ये चेंजेज है योगी जी ने। देखिए, योगी जी क्या है, मजाक कर रहे हैं योगी जी? सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। योगी जी कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, उनका आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। सर, वो जो यूपी के 25 करोड़ जनता है ना, उनको उन्होंने एक विश्वास दिलाया था जब उन्होंने शपथ लिया था मुख्यमंत्री का, और चूड़ी टाइट कर देंगे। सर, ये हिंदू मुसलमान का तो कोई डिबेट ही नहीं है। क्या जो अब इससे पहले जो मुकेश दुबे का जो हुआ था एनकाउंटर, क्या वो मुस्लिम था? विकास दुबे का, या कई ऐसे। सर, ये हिंदू मुसलमान का टॉपिक नहीं है, ये गुंडा बदमाश माफिया वर्सेस जो आम आदमी है उसका डिबेट है। उस पर डिबेट करिए ना। समाज कह तो रहा है कि डराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की। अब इसमें आपकी और मेरी क्या गलती है? जो अधिकतर बदमाश मुस्लिम समाज से निकल के आ रहा है, इसमें ना तो आपका फॉल्ट है ना मेरा है, किसी का भी नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए था कि भाई शांति से रहो, सौहार्द से रहो और मतलब डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो। लेकिन इन्होंने क्या दिया? इन्होंने यूपी में अभी तक गुंडा माफिया और ये सारी चीजें बढ़ाया। आज सर, यूपी में जो 32 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आया है, अगर ये सारे लोग होते, अतीक अहमद जैसे और ये आजम खान जैसे लोग, तो क्या आपको लग रहा है सक्सेस हो पाता? ये तो आए दिन उसमें से लाखों करोड़ रुपए निकाल करके घोटाला कर जाते हैं और उसको कहीं ना कहीं गलत चीजों में इन्वेस्ट करते। तो योगी जी जो कर रहे हैं वो राष्ट्र और यूपी के हित में कर रहे हैं। राष्ट्र के हित में, बिल्कुल बुलडोजर राष्ट्र के हित में। बुलडोजर चलना चाहिए। जो गलत करेगा, सर आप गलत नहीं कर रहे हो, आप पे चल रहा है बुलडोजर, नहीं चल रहा ना। ये गलत नहीं कर रहे, इन पे नहीं चल रहा, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। जो गलत करेगा वो भरेगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर, ये डायलॉग तो विश्वव्यापी है और योगी जी ने और मोदी जी ने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये मंत्र, एक चीज बताइए आप, जो सड़क बन रहा है, जो हाईवे बन रहा है, क्या उसमें सिर्फ हिंदू चल रहा है, मुसलमान नहीं चल रहे? जो आज सुकन्या कह रहे हैं ना, तो बुलडोजर चल रहा है वो मुसलमानों के घर पे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हिंदुओं के घर पे भी चल रहा है, लेकिन वो हिंदू जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है या जो जिन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों पे चल रहा है। ना तो मुसलमान भाइयों को डरने की जरूरत है, ना हिंदू भाई को जिन्होंने गलत नहीं किया है। जो गलत किया है ना, वो ये बात बोल रहा है कि मुझे गुजरात से यूपी मत ले जाओ वरना मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। जो डर रहा है ना, वो रात को यूपी मतलब नेपाल भाग रहा है यूपी से, वो गलत, जो गलत किया वो डरेगा। लेकिन जो सही लोग हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। योगी जी कार्रवाई उसी पे कर रहा है जो दुराचारी है, जो गलत कर रहा है, उसमें होना भी चाहिए। अच्छा, इनका अलग राय है, आपका क्या कहना है? बुलडोजर जो चल रहा है, बुलडोजर राज जो बोल रहे हैं, वो क्या सही है? बिल्कुल सही है। ये देर आए दुरुस्त आए हैं। अगर आप समझेंगे, इसका समर्थन करिए। ये जो लोग जिसका मिर्ची लग रही है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने गुंडों को पाला हुआ है। यहाँ जाओ तो खुद गुंडे हैं या गुंडों को पालने वाले जो हैं वही जो है इसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। आज मैं हिंदू समाज की बात नहीं करूँगा, मैं मुस्लिम समाज की बात करूँगा। आज वो लोग भी खुश हैं वहाँ पे जो कभी अपनी बेटियों को मतलब
अरे सारे जो तो खुल के कह रहा है कि बुलडोजर के नाम पे, एनकाउंटर के नाम पे मुसलमानों को डराया जा रहा है। कोई नहीं कह रहा है, ये वही कह रहे हैं जो चोर लुटेरे हैं ना, जो जिनका जो आपराधिक लोग जो मानसिकता रखते हैं ना, ये वही लोग हैं जिनके एजेंडे थे, जो इस देश को इस्लामीकरण करना चाहते थे ना, उनको चुभन हो रही कि बुलडोजर मॉडल आ गया है, अब हमें डर लगेगा, अब हमारे जो प्यादे हैं वो घर से बाहर निकलकर पत्थर मारने में डर रहे हैं। ये उनको डर है जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लैपटॉप वो मदरसों में जो बिलीव नहीं, कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, बुलडोजर चला देते हैं, एक की सजा पूरे घर को दे देते। ये कानूनी कार्रवाई ही है। पहले सबसे पहले आपके दर्शकों को ये बता दूं, ये देश में पीएसए एक्ट जो लगता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये उसकी परिभाषा उसी में है, उसको कमजोर किया गया था बाकी सरकारों ने। ये पीएसए एक्ट जो है सिर्फ भारत में नहीं, हर एक देश में लागू होता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला नहीं सकते, पब्लिक वो एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें पब्लिक का नुकसान हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये समझना होगा। यहाँ आपको आज ये लेट मिला है, 75 साल के बाद आप इस पे संविधान से कार्रवाई कीजिए, बुलडोजर चला देते। संविधान ही इसकी आज्ञा देता है आपको, बिल्कुल देता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं या उसके ऊपर पथराव कर रहे हैं, उसका कौन पूरा करेगा? एक चीज बताइए, आपकी चुप्पी है इस वक्त, आप इसका विरोध कर रहे हैं, आपकी चुप्पी है, समझ लो उसकी में चुप्पी है। कल को 100 बसें जो है ये उपद्रवी जो हैं उसको जला देते हैं या तोड़ दे देते हैं, कल को जब नई बसें खरीदी जाएंगी किसके टैक्स से पैसे खींचे जाएगा? जहां आप 10 रुपए टैक्स दे रहे थे वहां 11 कर देगी सरकार को, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो उसमें एक आपका टाइट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, देखिए टाइट होने की नहीं, इसमें अपराधी टाइट हो रहे हैं। अपराधियों की बात करिए, मुसलमानों की बात मत करिए। यहाँ अपराधी अगर मुसलमान है तो हाँ उसको टाइट होना पड़ेगा, अगर हिंदू है तो उसको होना पड़ेगा, सिख है तो उसको होना पड़ेगा। ये योगी मॉडल जो है ये पूरे देश में लागू हो, मैं तो ये अपील करता हूँ पूरे देश में लागू हो, तभी ये एक कह रहे हैं संविधान है, संविधान से कार्रवाई कीजिए, डरिए मत। वही संविधान ये हमें परमिशन देता है, संविधान ही ये आपको राइट देता है कि आप संविधान में अमेंडमेंट कर सको अपने जनता के हित के लिए, वही देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को ऐसे कमज़ोर थोड़े बनाया था, उनको वो जिस लेवल का आदमी हो उसको उस लेवल की सज़ा होनी चाहिए। ये संविधान कहता है किसी निर्दोष के साथ गलत ना हो, मगर कोई दोषी हो तो उसको बख्शा भी नहीं जाए। संविधान की आड़ में पिछले 65 सालों में कांग्रेस ने टाडा किसने तोड़ी बताइए? मिलिटेंटों के लिए थी ना, आतंकवादियों के लिए थी ना वो टाडा। वो क्यों तोड़ी गई? संजय दत्त के लिए। उस वक्त सुनील दत्त उनके नेता थे, इसीलिए। तो उसका बेनिफिट किसने लिया? अपराधियों ने लिया, टेररिस्टों ने लिया। तो आज अगर उसको कानून को मजबूत कर रहे हैं, हम जब रेप किसी बहन का होता है तो हम आ जाते हैं मोमबत्तियाँ लेकर कि हाँ भाई कैपिटल पनिशमेंट हो, कड़ी पनिशमेंट हो, इस तरह की बात करते हैं। जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अगर उसको मजबूत किया जा रहा है तो दिक्कत क्यों है? मैं जब निकलूँगा वहाँ पत्थर मार रहे होंगे 4 आदमी, अगर मुझे डर नहीं है तो मैं भी, अगर मेरी भी मानसिकता वैसी है, मैं भी पत्थर उठाऊँगा और मारने शुरू हो जाऊँगा। मुझे आज डर है कि मैं अगर पत्थर मारूँगा मेरा घर टूट सकता है। मैं आज अगर मेरा नाम मोमिन है और मैं राहुल बनकर किसी लड़की को फंसा रहा हूँ तो मुझे डर है भाई साहब, मुझे डर होना चाहिए, क्योंकि कल को श्रद्धा जैसे कोई शिकार तो नहीं होगी, 35 टुकड़े तो नहीं होंगी। तो ये समाज के लिए अच्छा है या बुरा है, इसका समर्थन करिए। ये जो जितने ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, देश की बात है यहाँ पे। और देश अगर आपके लिए है तो इसका समर्थन करिए, विरोध नहीं। अतीक अहमद के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे यूपी में योगी बाबा जो हैं वो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनकी चूड़ियाँ टाइट कर रहे हैं। देखिए, जो आपने अभी बहुत चीज़ें बुलडोजर की पूछी, बुलडोजर कभी भी अनलीगल चीज़ पे चलता है, लीगल पे नहीं चल रहा है। जो लोगों के घर टूट रहा है वो अनलीगल बने हुए। अच्छा। अथॉरिटी ने उसको बाकायदा नोटिस देके उनको अनलीगल घोषित किया हुआ है। ऐसा बुलडोजर को बदनाम मत करो। बुलडोजर सही जगह पे चल रहा है, जो गलत लोग हैं उन्हीं पे चल रहा है। और उन्हीं का, और मुसलमान सभी गलत नहीं है, कुछ 10% जो गलत है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। और उसकी बातें आप कर रहे हो, वो जो बुलडोजर चल रहा है बहुत बढ़िया। अतीक अहमद के जो गुर्गों पे बुलडोजर चल रहा है वो सही है? बिल्कुल एनकाउंटर हो रहा है, सही है? बिल्कुल
बिल्कुल इनकाउंटर भी हो रहे हैं। अरे सर, ये इनकाउंटर जो हो रहा है ये बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि संविधान हमारा जो है वो संविधान हमारा सब चीजें इजाजत देता है। क्यों इनको हम फ्री का आपके टैक्स का पैसा उनको फ्री की बिरयानी क्यों खिला दे? उससे पहले ठोक ठाक के खत्म करो, ये सही है। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। राज करो। हाँ, ठोको राज करो नहीं, ठोको राज करोगे क्या मतलब है? जो आतंकवादी अगर आपके ऊपर गोली चला दे तो आप क्या उसको हिम्मत से करोगे? आप भी तो गोली चलाओगे, पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हो, तभी तो पुलिस मार रही है उसको। भाई जिनका इनकाउंटर हुआ उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया है, उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया तभी उनका इनकाउंटर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। इनकाउंटर पुलिस किस में करती है? लास्ट मोमेंट में करती है, पहले नहीं करती। पुलिस कभी किसी के ऊपर, हमारा कानून है संविधान, पुलिस भी संविधान के अंदर बंदी हुई है, वो कभी किसी के ऊपर डायरेक्ट गोली नहीं चलाती है। वो कोशिश करते कि आदमी जिंदा पकड़ू। अगर वो आतंकवादी उसके ऊपर गोली चला रहे तो फिर वो ठोकने के अलावा पुलिस के पास काम क्या है? पुलिस मरेगी थोड़ी। भाई सामने से आप बंदूक खोज खेतोगे तो मैं क्या आपको हाथ जोड़ूंगा या क्या मैं आपको पाँव मोड़ूंगा? तो मैं भी गोली मार दूंगा। ये सही है, ये इसमें कोई गलत नहीं है। एनकाउंटर के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे धर्म विशेष को डराना कहाँ तक सही? भाई वो धर्म विशेष जो आपके पास रो रहे हैं ना, उनको समझाओ कि तुम्हारा धर्म विशेष तुम्हारे पास ही रखो। तुम्हारे लिए हमने पहले देश दे रखा था पाकिस्तान, हमारे देश से सुख शांति से जीना चाहते तो जियो, बस हमारे को कोई तकलीफ नहीं। अगर तुम्हें कोई ज्यादा तकलीफ आए तो टिकट देंगे, पाकिस्तान चले जाओ। तुम्हारे को हमारे देश से कोई तकलीफ है तो चुपचाप से पाकिस्तान चले जाओ। हमें अगर जो कौन से ये जो लोग राजनीति कर रहा है, जो मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, मुसलमान शांत है। अगर मुसलमानों को राजनीति करनी है तो उसको बोल तेरे लिए पहले तुम्हारा इस्लामिक देश दे रखा है, हमारे देश में क्या तुम्हें गलत लगता है तो जाओ टिकट हमसे लो। कोई बात नहीं। कैसे देखते हैं यूपी में जो ठोको राज और बुलडोजर राज चल रहा है, कहाँ तक सही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब न्यायिक व्यवस्था खराब हो जाती है उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। भगवान राम ने भी 3 दिन याचना करी थी समुद्र के आगे कि भाई समझ जाओ, मुझे समुद्र सेतु बनाने के लिए रास्ता दे दो। लेकिन समुद्र का अभिमान 7वें आसमान पर था, और जब श्री भगवान राम ने अपने तरकश से तीर निकाला तो स्वयं समुद्र देव हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। और आज इसी बुलडोजर के डर की वजह से अतीक अहमद अपने पायजामे में कर रहा है, मुख्तार अंसारी, जिसकी वजह से 10-10 जजों ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो उन्हें डर था कि हमारे परिवार पे कोई आपदा ना आ जाए। वही अतीक अहमद जिसका खौफ इतना था कि कोई विपक्ष में उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा नहीं होता था, और आज उसकी बहन मीडिया के सामने जाकर क्या बयान दे रही है, जान की भीख मांग रही है और ये कह रही है कि अखिलेश यादव ने योगी जी को उकसाया और मेरे भाई की जान पर बनाई है। ये होता है बुलडोजर का डर, बुलडोजर बाबा का डर। और जब कानून व्यवस्था बिगड़ जाए ना तो बुलडोजर चलाना भी अब अनिवार्य हो जाता है। कह रहे हैं कि समुदाय विशेष को डराने के लिए बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है। भैया ये बताइए, मैं आपको 3 वाक्य दिल्ली में 3 दिन के अंदर बताता हूँ। 6 तारीख को कोड़ी कॉलोनी के अंदर एक 16 वर्ष की प्रीति नाम की बच्ची को कासिम नाम का जिहादी जाकर सीने में गोली मारता है। भगवान का शुक्र है उसके कंधे में गोली लगी। उसके अगले दिन 7 तारीख को गाजियाबाद के अंदर एक नवयुवक पकड़ा जाता है, जिहादी, जिसका नाम शाहरुख है। उसकी जेब से उस तरह बरामद होता है और साध्वी आस्था मां पे आरोप लगाया जाता है कि उसने भीड़ को उकसाकर उस मुसलमान लड़के को गंजा करवा दिया। अगर वही उस तरह जब एएसआई ने आपको मालूम होगा जेब तराश को पकड़ा था तो उसने उसी चाकू से जेब तराश ने उस एएसआई को मार दिया था। तो आस्था माने या भीड़ ने क्या गलत करा, उसका नाम था शाहरुख। और कल की तारीख में भजनपुरा के अंदर, भजनपुरा नहीं कहूंगा, विजय पार्क के अंदर एक युवती को अपने जो मानसिक रूप से बीमार थी अपने कमरे में बुलाकर सद्दाम नाम के एक जिहादी ने दुष्कर्म करा जो कि मानसिक रोगी है। इन तीनों के नाम क्या है? कासिम, शाहरुख और सद्दाम। अब ये बताइए डरा कौन हुआ है? डरा बहुसंख्यक हुआ है या जिन्हें आप संप्रदाय विशेष कहते हैं, क्योंकि इनको हम मुसलमान कहेंगे तो आपके चैनल पे कुछ स्ट्राइक आ जाएगी। डर बूझ के हमें धर्म विशेष कहना पड़ता है, संप्रदाय विशेष कहना पड़ता है। इस देश में तो मुसलमान को मुसलमान कहना भाई गुनाह हो गया। आप बताइए, आप कह रहे हैं संप्रदाय विशेष वालों को हम डरा रहे हैं, तो कहाँ डरा रहे हैं भाई? अगर वो इतने ही टाइट कर रहे हैं, नहीं, चूड़ी टाइट नहीं कर रहे हैं भाई, सिर्फ हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं कि जागो हिंदुओं, जागो। अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, इंडोनेशिया से भागे, जकार्ता और बाली से भागे, अब भाग के कहाँ जाओगे?
हिंद महासागर में जाओगे, अरब की खाड़ी में जाओगे या बंगाल की खाड़ी में टाइट हो जाओगे। रही है नहीं हो रही है? चूड़ी तो भाई अभी कस रहे हैं नट बोल्ट को, अभी समझा रहे हैं, समझ जाओ नहीं तो कुचल दिए जाओगे। समझ जाएंगे तो बहुत ठीक है। ये ट्रेलर, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और पिक्चर 2024 के बाद बदलेगी। क्लाइमेक्स पिक्चर में जब आएगा, जब प्रधानमंत्री जी रजामंदी से कहेंगे कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और मैं संरक्षक के तौर पे रहूंगा। योगी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आज ये लिख लीजिए, आज क्या तारीख है? 10 तारीख है। 2024 में इलेक्शन जीतने के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो अगले 2 वर्षों में, यानी 24 मार्च 2026 में ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि योगी जी का तो आपको पता ही है क्या है, उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। अभी विपक्ष ने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा ठग हैं, कह रहे हैं ठग हैं। अरे सबसे बड़े ठग तो ये परिवार है, पूरे खानदान पे इन पे मुकदमे चल रहे हैं। इन्होंने जो अखबार चालू करा था वो पूरी बिल्डिंग अपने नाम पे करवा ली। जीजा पे मुकदमे हैं, सस्ती जमीन खरीद के डीएलएफ के माध्यम से महंगी जमीन बिकवाने के। जीजा पे आरोप, बहन पे आरोप। जो बंदा कहता है मेरे पास घर नहीं है, उसकी बहन के शिमला के अंदर आप कोठी तो देखो भाई, कई अरब रुपए की कोठी है और सारे ताक नियमों को कायदे पर रखकर कंस्ट्रक्शन करवाया गया। वो कहता है मैं बेघर हूं। कभी इटली में जाके देखो तो कितने लाख की इनकी प्रॉपर्टी। और दुनिया की चौथी अमीर महिला कौन है? मार्गरेट थैचर के से भी पहले सोनिया गांधी का नंबर है। इनके बाप दादों ने ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया था जो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, और ये बेचारे बेघर हैं। मतलब अभी तो ट्रायल शुरू की है, चूड़ी असली टाइट तो 2024 चूड़ी तो टाइट होनी शुरू हो चुकी है। अगर मोदी जी को ना नोबेल प्राइज का चस्का उतर जाए, जो सीएम के रूप में था ना मोदी जी, अगर वही रूप ना पीएम के रूप में दिखा दें तो चूड़ी तो अभी भी टाइट। मोदी जी बदल गए। हाँ, गांधी जी का दरअसल क्या है कि वो भी गुजराती थे गांधी जी, और हमारे जो मोदी जी हैं ये भी गुजराती हैं, और गुजराती बिजनेसमैन ज़्यादा होता है। अब मोदी जी को ये लग रहा है कि मुझे भी नेल्सन मंडेला की तरह गांधी जी जरा शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। अगर नेहरू जैसे ढोंगी को मिल सकता है भारत रत्न, तो मुझे क्यों नहीं नोबेल पुरस्कार मिलना चाहता? वो विश्व लीडर बनने के चुके हैं, आप ढोंगी कह रहे हैं। देखिए मैं ढोंगी नहीं कहा, मैंने नोबेल पुरस्कार का चस्का। एक आदमी की तमन्ना होती है ना कि मैं कुछ ऐसा बन जाऊं। कल अक्षय कुमार का इंटरव्यू आ रहा था तो वो कह रहा था मैंने सोचा अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे तो मैं उनको बैंक में जमा करवा के हर महीने, क्योंकि उसके पापा अकाउंटेंट थे, कि हर महीने इतना ब्याज आएगा। और आज वो 630 करोड़ रुपए का तो टैक्स भरता है, लेकिन उसकी लालसा नहीं मिट रही है। वो और पहले 30 करोड़ मांगता फिल्म के, अब 80 करोड़ मांगता है, और इसीलिए उसने वो फिल्म टुकरा दी। वो कौन सी फिल्म आई थी? बहुत हो गया ना, बस कीजिए ना, चूड़ी टाइट बहुत हो गई है, अब बस कीजिए और मत डरिए। नहीं, हमने थोड़ी भाई, हम थोड़ी डरा रहे हैं। योगी जी तो डरा रहे ना। योगी जी कहाँ डरा रहे हैं? वो तो इंसाफ कर रहे हैं। ये बताइए उन्होंने कौन से माफिया के खिलाफ वो नहीं करा? जो दुबे मरा, लोगों ने आरोप लगा दिया ये ब्राह्मण था और योगी जी क्षत्रिय ठाकुर है इसलिए मरवा दिया। अगर वो हिंदू को मरवाए तो ब्राह्मणवाद आ जाता है। अगर मुसलमान को वो अगर कुछ करें तो कहते हैं संप्रदाय विशेष वालों को चला जा रहा है। वो अपराधीकरण के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। वो किसी की कार्रवाई करने दीजिए ना, कानून को कार्रवाई कर दीजिए। अरे मैंने बताया ना भाई, जब भगवान राम ने याचना कर ली, कानून का अगर डर होता तो जो मैंने 3 कुकृत्य बताए हैं, कानून का डर होता। कानून तो इन वामपंथियों के आगे बिका पड़ा हुआ है। न्यायालय जावला रेप कांड में आप देख लीजिए, तीनों आरोपियों को सजा हुई निचली कोर्ट ने, या तो निचली कोर्ट गलत थी या हाई कोर्ट गलत थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जिस मामले में उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, आंखों में तेजाब डाल दिया गया। उसी न्यायालय ने जब यहाँ पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था 2 घंटे में स्टे दे दिया, और उसी न्यायालय ने डीयू के प्रोफेसर को 2 घंटे में जमानत दे दी 153 में, 295 में, और उसी कानून के तहत यति महाराज और जितेंद्र त्यागी को 2 महीने 3 दिन और 4 महीने 6 दिन जेल में सड़ा दिया गया, एक ही धाराओं में। तो न्यायालय भाई किसकी? न्यायालय भीड़ तंत्र से डरता है, आम आदमी से न्यायालय नहीं डरता। और डर किसका? भीड़ तंत्र का। भाई ये सड़कों पे उतर जाएंगे, भी डरता है। बिल्कुल। जामा मस्जिद के इमाम के ऊपर 100 से ज़्यादा वारंट इशू है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। मैं जो बात कहता हूं वो तथ्यों के हिसाब से कहता हूं। आप निकाल के देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। लेकिन आज तक किसी पुलिसकर्मी की हिम्मत है,
कि मौलाना इसके इमाम को जामा मस्जिद के इमाम पे कॉलर पे भी हाथ लगा दें। आपने कल होली का त्यौहार गया दुलहंडी का, ठीक है, जगह जगह आपने वीडियो देखी हूँ कालिंदी कुंज की कि कैसे होली खेलने वालों को लठिया रहे हैं पुलिस वाले, कैसे बिहार में पीट रहे हैं और पीसीआर ने आके टक्कर मारी होली खेलने वालों को और उतर के खुद ही पीट रहे हैं। कभी आपने देखा जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, मैं क्यों बता रहा हूँ, भीड़ तंत्र से डरते हैं, वो अपने शरीर को जख्मी करते हैं, हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन, सदियों से पीटते आ रहे हैं, 1000 साल से पीटते आ रहे हैं। सुनिए, आप नहीं बैन किया, उनको देख के पुलिस वाले दुबक जाते हैं। हिंदू अपनी दुकानों के शटर गिरा लेते हैं, जुम्मे के बाहर निकलते ही पथराव करते हैं, क्योंकि दिल्ली में केजरी बवाल है। और होली पे तरपाल लगा देते हैं कि रंग ना गिर जाए, हम नापाक हो जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, हमें 72 होने नहीं मिलेंगे। और वही ये जिहादी सड़कों पे जितने भी बड़े बाजार हैं, खारी बावली चावड़ी बाजार है, जितने भी मेन स्ट्रीम बाजार हैं, इनमें यही रंग गुलाल बेचने वाले होते, तब इनके हाथों पे रंग गुलाल लगता, तब ये नापाक नहीं होते। तो भाई डरा कौन है? आप कह रहे हो डरे हुए तो बहुसंख्यक समाज है। जहां 30% की आबादी थी पाकिस्तान में, अब 1 पॉइंट से भी कम रह गई है। बांग्लादेश में जहां 32% हिंदू था, आज 8% पे रह गया। और ये जो 3% वाले थे 30% पे आ गए हैं। और फिर रोते हैं हाय, भारत में तो माना आरएसएस है, वीएचपी है, बजरंग दल है और हिंदू संगठन है। अरे भाई सीरिया, यमन, इराक, ईरान में कौन है जो आपस में लड़के मर रहे हैं? ये वहाँ कौन है? ये 72 फिरके हैं। और आसमानी किताब के मुताबिक जब तक एक फिरका रहेगा 71 के 71 को ये खत्म नहीं कर देंगे, यानी कादियान को, यानी अहमदीदिया को, यजीदी को, सबको, जुलाई को, सिर्फ एक फिरका रहेगा। और उस फिरकों का भी नहीं मालूम कि मैं असली फिरका हूँ या नहीं हूँ। और हमारे को ये कहते हैं जात पात में बांट रहे हैं, ये नाई है, ये धोबी है, खत्री है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। हमारे में जात पात नहीं है। हमारे मंदिर में किसी को मना तो नहीं जाने का। इनकी मस्जिदों में शिया नहीं जा सकते, इनकी सुन्नियों की मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट है। आपने अभी पाकिस्तान के पेशावर में देखा होगा, मस्जिदों में नहीं जा सकते। अच्छा भाई साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बम ब्लास्ट से उड़ा देता है, एक शिया जाता है ठाम, सुन्नी की मस्जिद उड़ाता है, सुन्नी जाता है शिया की उड़ा देता है, अहमदियों की मस्जिद को उड़ा देते हैं। अहमदियों को वहाँ नमाज पढ़ने का हक नहीं है, वो कहते हैं काफिर है। इनकी नज़र में 71 फिरके बाकी काफिर है। जो मोहम्मद पे विश्वास रखता है बस वही मुसलमान है, बाकी दुनिया में कोई उनकी नज़रों में बाकी सब काफिर है। और ये सबसे पहले हिंदुओं को, यहूदियों को, क्रिश्चियन को बाद में मारेंगे, पहले अपने 71 फिरके ख़त्म करेंगे।